हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको सप्ली के कितने चांस होते हैं ये बताऊंगी। और ये मैं सब आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने इतने साल यूट्यूब पे बच्चों के साथ रह के जो देखा है कि उन्होंने कितनी बार सप्ली के पेपर दिए, क्या था, उस बेस पे बता रही हूँ। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप पहले से इन बातों को जान लें, जिससे आपको जो है बाद में मुश्किल ना हो। हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है खुद गलती करके सीखने के लिए। तो इसीलिए जो आपके सीनियर्स ने फेस किया है वो आपको फेस ना करना पड़े, तो इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो 5 साल जो होता है वो समय होता है दिया हुआ डिग्री पूरा करने के लिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड ईयर के बनते हैं 3 चांस। दो नॉर्मल चांस होते हैं। जब दो नॉर्मल चांस ख़त्म हो जाते हैं तो जो आपका रिजल्ट होता है ना, उस पे आ जाता है फेल। उसका मतलब है कि आपके 2 चांस जो है वो चले जा चुके हैं अब। अब है आपका गोल्डन चांस, दैट इज थर्ड चांस। तो जब आप गोल्डन चांस का पेपर क्लियर कर दोगे तो आपका जो फेल है वो पास में बदल जाएगा। अभी पिछली साल जो है गोल्डन चांस था। तो बच्चों ने दिए पेपर, जो उनकी सप्लियां थी उन्होंने क्लियर की, और अक्टूबर को पेपर हुए थे और उसका रिज़ल्ट आया था फरवरी में। और फिर सप्ली उनकी क्लियर हुई तो पास हो गए। फिर अगली क्लास के पेपर दिए। तो घबराना नहीं है कि फेल आ गया है, फेल पास में बदल जाता है। उसके बाद थर्ड ईयर के कितने चांस होते हैं, तो उनके होते हैं 5। 4 नॉर्मल है और एक, क्योंकि 4 चांस के बाद उनका भी आ गया फेल, मतलब अब गोल्डन चांस ही है। दैट इज फिफ्थ चांस। क्योंकि थर्ड ईयर के बाद ना कोई मतलब क्लास नहीं होती, तो इसीलिए उनके पास क्या होते हैं, 2 साल होते हैं। 2 साल के हिसाब से कितने हुए, देखो थर्ड ईयर हुई अप्रैल को, फिर अक्टूबर का एक चांस हो गया, फिर अगली साल का अप्रैल का एक चांस हो गया, उसके बाद फिर से अक्टूबर का एक चांस हो गया, उसके बाद फिर से अप्रैल का एक चांस हो गया। 4 चांस हो गए। अब अक्टूबर जो है वो गोल्डन चांस है। उसके बाद 5 साल कंप्लीट हो जाएगी। जब ये चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद भी बैच वाइज चांस मिलते हैं। पर वो कब मिलेंगे कोई पता नहीं किसी को, कब जैसे देंगे। जैसे अभी भी कई साल पुराने जो बच्चे हैं वो भी पेपर दे रहे होते हैं, तो वैसा हिसाब है। फिर आपको भी बैच वाइज चांस मिलेगा। अगर आपकी एक सप्ली फंसी है तो वो उस टाइम आपको फिर पेपर देके निकालनी होगी, नहीं तो फिर पूरी ज़िंदगी कभी आपकी डिग्री ही नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के पास ठीक मौका रहता है कि
आप जो है वो छोड़ सकते हैं और कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि अब एज भी बढ़ती जाएगी आपकी। और अगर आपको कुछ और कोर्स करना होगा ना, तो उसकी एज लिमिट भी ऐसी होती है, फिर 21-23 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड जो अदर कैटेगरीज हैं उनके थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो इस हिसाब से होगा फिर। और अब आप खुद भी सोच ही सकते हो कि अगर आपका एक चांस में नहीं निकला, दूसरे में भी नहीं, फिर तीसरे चांस में भी नहीं, तो क्या मतलब मोह माया में पड़े रहना। इसकी वजह से तो आपका फिर वो और भी नहीं हो पाएगा। और अपनी तरफ से ना बिल्कुल कोशिश करो, बिल्कुल मतलब इस तरह से प्रिपरेशन करो, 40+ मार्क्स का पेपर करके आओ। जिन बच्चों की ये सप्लियां रहती हैं ना बार बार, वो बच्चे सिर्फ 25 मार्क्स का करके आते हैं पेपर, 25, या फिर मतलब पास मार्किंग करके आते हैं। तो 25 नंबर का करके आओगे तो कहाँ पहुंचेगी बात। वैसे तो आप री इवेलुएशन भरा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने बिल्कुल पेपर ठीक किया है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हमने पास होना है, तो री इवेलुएशन ऑप्शन है। आप री इवेलुएशन भरो, री अपेयर भरो, लेकिन आप ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी सप्ली क्लियर करो, नहीं तो आगे फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर थर्ड चांस, फिर बैच वाइज चांस। और अपनी प्रायोरिटी रखनी है, जैसे आप फर्स्ट ईयर की सप्ली है और सेकंड ईयर में पहुंच गए हो, तो सेकंड ईयर की एक आध सप्ली आ जाएगी तो चल पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर की सप्ली अभी भी चल रही है तो वो मुश्किल है। तो पिछली क्लास की सप्ली को क्लियर करना प्रायोरिटी बनाओ, पहले पिछली क्लास एक क्लास तो क्लियर करो, उसके बाद दूसरी क्लास क्लियर होनी चाहिए, फिर थर्ड क्लास क्लियर होनी चाहिए। और गोल्डन चांस की फ़ीस होती है 5000, नोटिफिकेशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और जो बैच वाइज चांस हम आते हैं उनकी 10,000 है, और भी है, क्योंकि अब इतने सालों के बाद भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर भी छापेंगे, तो अब इतना पैसा लेंगे ही वो भी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि इतने चांस बनते हैं। अब ये मिलने चांस ना मिलने, ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, ठीक है, और किसी को नहीं कुछ पता। अगर बच्चे ज़्यादा हैं, वो बोलेंगे यूनिवर्सिटी कि चांस दिया जाए, तो वो चांस निकालेंगे। तो ऐसा है।